जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरियस ऑपरेशंस के बारे में जो कि 2023 से 25 तक के बीच में हुए हैं। और ये ऑपरेशंस इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि अभी कई सारे ऑपरेशंस हुए, जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, फिर उधर इजराइल ने चलाया ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, फिर उधर यूएसए ने चलाया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिलहाल ये ऐसे ऑपरेशंस हैं जो कि इंडिया स्पेसिफिक हैं, तो इनको याद करना ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा ज़रूर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला भी और सबसे रीसेंट का ऑपरेशन सिंदूर आप सभी को पता है। पहलगाम में जो मसेकर किया गया उसके खिलाफ भारत ने ये चलाया और आपको पता है सफलता भी प्राप्त हुई, अच्छे से हमने जवाब दिया है इसका। तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में आपको सारी चीज़ें पता है। ऑपरेशन कगार, इसको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने चलाया और जो नक्सल एरियाज हैं, माओइस्ट्स हैं, उनको इरेडिकेट करने के लिए इसको चलाया गया था, ऑपरेशन कगार। फिर आता है ऑपरेशन चक्र 5। इसको आजकल आपने देखा होगा, जो डिजिटल अरेस्ट होते हैं, स्कैम्स होते हैं ना, कि कोई जज बन करके आपको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहा है, कोई पुलिस बन करके वीडियो कॉल कर रहा है और कहता है आपकी डिजिटल अरेस्ट की जा रही है, आपने फलाना गलती करी है, ये करी है, वो करी है, और उसके बदले में वो पैसे मांगते थे। तो इट वॉज ऑल फेक, ये सब पूरी तरीके से एक स्कैम था। और इसी स्कैम के खिलाफ सीबीआई ने, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने ऑपरेशन चक्र 5 चलाया। फिर है ऑपरेशन ब्रह्मा। इसके अंतर्गत क्या हुआ, म्यांमार में जो भूकंप आया था वहाँ के विक्टिम्स के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी थी भारत ने, और वो किसके ऑपरेशन के थ्रू, ऑपरेशन ब्रह्मा के थ्रू भेजी थी। फिर ऑपरेशन डेविल हंट आता है, इसको बांग्लादेश ने चलाया। जो देश में शांति व्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे लोगों के खिलाफ बांग्लादेश ने चलाया ऑपरेशन डेविल हंट। फिर ऑपरेशन सद्भाव, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया। म्यांमार, लाओस और वियतनाम में जो वहाँ एक टाइफून आया था यागी, और इससे जो लोग अफेक्ट हुए, जिनको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी, उनके लिए, उनको हेल्प करने के लिए भारत सरकार ने ये चलाया ऑपरेशन सद्भाव। ऑपरेशन कन्विक्शन, इसको गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने चलाया। क्यों चलाया, तो जो इलीगल और फोर्सफुल हैरेसमेंट के साथ में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था और रिलीजियस कन्वर्जन होता था, उसके खिलाफ जो क्रिमिनल्स हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने चलाया ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन राइजिंग सन, इसको डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने चलाया। 4 स्टेट्स में जो गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट्स थे उनको पकड़ने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने चलाया ऑपरेशन राइजिंग सन। जैसा कि मैंने बताया, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इसराइल ने चलाया था ईरान के खिलाफ। ठीक। फिर ऑपरेशन बाम्बी बकेट, तो नैनीताल के जंगलों में आग लग गई थी, उसी को कंट्रोल करने के लिए, बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने इसको चलाया था ऑपरेशन बाम्बी बकेट। फिर आता है ऑपरेशन मर्यादा, इसको उत्तराखंड पुलिस ने चलाया। केदारनाथ यात्रा सहज तरीके से हो सके, प्रॉपरली शांति के शांति से हो सके, इस वजह से उत्तराखंड पुलिस ने इसको चलाया था ऑपरेशन मर्यादा। फिर आता है ऑपरेशन शील्ड, इसको इजराइल ने नाम दिया, और जो ईरान अटैक कर रहा था इजराइल के ऊपर, उसको डिफेंसिव तरीके से रोकने के लिए इजराइल ने ये ऑपरेशन चलाया ऑपरेशन शील्ड। फिर आता है ऑपरेशन संकल्प। इसके अंतर्गत क्या हुआ, तो इंडियन नेवी ने जो ईरानियन शिप अल कनबार है ना, और 23 पाकिस्तानी सिटीजन्स थे, इनको पायरेट्स से बचाया। किसने, भारत सरकार की नेवी ने, ऑपरेशन संकल्प के थ्रू, है ना। फिर भी पाकिस्तान की आदत जानते ही हो, अच्छा कितना भी कर लो, वो बुरा करने में हमेशा आगे रहते हैं। खैर, ऑपरेशन इंद्रावती, इसको जो हैती में भारतीय फंसे थे उनको रेस्क्यू करने के लिए इंद्रावती चलाया गया। ऑपरेशन कामधेनु, इसमें क्या है, तो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने इसको चलाया था, और जो क्रॉस बॉर्डर जो जानवरों की स्मगलिंग हो रही थी, कैटल स्मगलिंग हो रही थी, उसको क्रैकडाउन करने के लिए ऑपरेशन कामधेनु चलाया गया। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते, ये क्या है, तो इसके अंतर्गत जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसने इसमें क्या होता है कि जो छोटे बच्चे थे अपने परिवार से बिछड़ जाते थे, गुम हो जाते थे, है ना, खो जाते थे, टोटल 549 बच्चों को उनके फैमिली से मिलाया।
ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते किसने चलाया था? आरपीएफ ने। फिर अल-अक्सा अटैक के बारे में आपको पता है। इस ऑपरेशन का नाम जो है अ, ये इज़राइल के ऊपर जब किया था हमास ने, तो ये चलाया था अल-अक्सा अटैक। ऑपरेशन अमृत, ऑपरेशन अमृत जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ केरला ने इसको चलाया, और जो एंटीबायोटिक्स है उसके यूज़ को कम करने के लिए ऑपरेशन अमृत चलाया गवर्नमेंट ऑफ केरला ने। ऑपरेशन अजय, तो जब इज़राइल हमास वॉर चल रहा था, है ना, उस दौरान जो भारतीय फंसे थे इज़राइल में, उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया गया। ठीक है, भारत सरकार ने ये ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन अजय। फिर आता है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ये हमास के खिलाफ जब इज़राइल अपनी जंग लड़ रहा था, तो इज़राइल ने कोड नेम दिया था इस फाइट को और कहा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। फिर आता है ऑपरेशन चक्र 2। इसमें क्या हुआ, जो साइबर क्राइम माफिया वगैरह होते थे उनको पकड़ने के लिए, उनको एलिमिनेट करने के लिए सीबीआई ने कई जगह पे रेड्स वगैरह कंडक्ट करी, उसी को ऑपरेशन चक्र 2 कहा गया। याद रखना, चक्र 5 भी सीबीआई ने चलाया था डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स के पकड़ने के लिए, है ना, ऐसे लोगों को, और चक्र 2 भी चलाया जो साइबर क्राइम माफिया वगैरह थे उनको पकड़ने के लिए। ऑपरेशन सजग, तो इसमें क्या हुआ कि जो कोस्टल सिक्योरिटी है उसको इन्हेंस करने के लिए कोस्ट गार्ड ने, भारतीय कोस्ट गार्ड ने इसको चलाया। फिर ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। इसमें क्या है, तो जो पूंछ जम्मू कश्मीर का एरिया, वहाँ पे जो टेररिस्ट छुपे हुए थे, है ना, उनको बाहर निकालना, उनको पकड़ना, ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, आर्मी और पुलिस ने मिल करके इसको चलाया था, ऑपरेशन त्रिनेत्र 2। फिर आता है ऑपरेशन करुणा। तो साइक्लोन मोका आया था म्यांमार में, बहुत इससे जान माल की हानि हुई, और म्यांमार की हेल्प करने के लिए इंडियन नेवी ने इसको चलाया था, ऑपरेशन करुणा। फिर आता ऑपरेशन ध्वस्त। तो टेररिज्म के खिलाफ ये लड़ाई है, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ये जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन ध्वस्त चलाया है एनआईए ने। फिर है ऑपरेशन कावेरी। तो जो सूडान में जो लड़ाई चल रही थी उसके बीच जो भारतीय फंस गए थे वहाँ पे, उनको बचा करके वापस लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन कावेरी। फिर आता है ऑपरेशन मर्यादा, अभी मैंने बताया, ऑपरेशन मर्यादा उत्तराखंड पुलिस ने इसको चलाया था, और जो केदार यात्रा है वहाँ पे प्रॉपर पिलग्रिमेज जो प्लेसेस हैं उनकी साफ सफाई हो, शांतिपूर्ण तरीके से यात्रा संपूर्ण हो सके, इसके लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया। फिर ऑपरेशन सद्भावना, जैसा कि मैंने बताया, जो एलओसी के पास में जो रूरल एरियाज़ हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए इंडियन आर्मी ने इसको चलाया, ऑपरेशन सद्भावना। फिर है ऑपरेशन अलर्ट। तो बीएसएफ ने इसको चलाया है, और इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे सिक्योरिटी को इन्हेंस करने के लिए ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस, इसको जो एनआईए है और ईडी है, एनआईए बोले तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, और ईडी है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, तो जो पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसके खिलाफ ये एनआईए और ईडी ने रेड्स मारी, और इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को कहा ऑपरेशन ऑक्टोपस। और ये पीएफआई करता क्या था, तो भारत में जो है ये टेरर फंडिंग करता था, वायलेंस स्प्रेड करने के लिए, लड़ाई झगड़े और दंगे करवाने के लिए, ये इसका यही मेन काम था पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का। तो इसको बर्स्ट करने के लिए एनआईए और ईडी ने चलाया। ऑपरेशन दोस्त क्या है, तो टर्की और सीरिया में जो अर्थक्वेक आया, वहाँ पे लोगों को ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाई जा सके, वहाँ के लोगों की हेल्प हो सके, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया ऑपरेशन दोस्त। फिर ऑपरेशन गरुण, तो जो ड्रग नेटवर्क है भारत में उसको एलिमिनेट करने की सीबीआई ने चलाया, ऑपरेशन गरुण। फिर ऑपरेशन मेघ चक्र, इसको भी सीबीआई ने चलाया। तो जो भारत में चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट कर रहे हैं, जो इस पर्टिकुलर क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को ट्रेस करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए सीबीआई ने चलाया ऑपरेशन मेघ चक्र। फिर है ऑपरेशन नार्कोस। आपको पता है नार्कोस है तो किस चीज़ से रिलेटेड होगा, तो आरपीएफ ने इसको चलाया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने, और
रेल का इस्तेमाल करके जो ड्रग्स स्मगलिंग होती थी उसको रोकने के लिए आरपीएफ ने इसको चलाया। फिर मिशन अमानत है ना, इंडियन रेलवेज ने इसको चलाया था। और जो कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ सामान छूट जाता है यात्रियों का या गुम हो जाता है, तो सही यात्री तक वो सामान पहुंचाने के लिए ये मिशन चलाया गया इंडियन रेलवेज के द्वारा कि जो भी जिसका सामान है उस व्यक्ति तक सही सलामत पहुंच सके। फिर ऑपरेशन गंगा। तो जब यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा था, तो यूक्रेन में भारतीय लोग फंसे हुए थे, सिटीजन्स थे, स्टूडेंट्स थे, उनको वापस लाने के लिए भारत सरकार ने ये चलाया ऑपरेशन गंगा। फिर ऑपरेशन ओलिविया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो उड़ीसा में ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं, इनकी एक पूरी कॉलोनी है। कॉलोनी बोले तो ऐसा नहीं कि बिल्डिंग्स इमारतें बनी हैं, जहाँ पे रहते हैं ये, है ना, उस जल में। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स को बचाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने इसको चलाया, ऑलिव ऑपरेशन ओलिविया। ऑपरेशन विजिलेंट, तो इसको भी आरपीएफ ने चलाया। तो रेल का इस्तेमाल करके जो इलीगल टोबैको और इलिसिट लिकर का स्मगलिंग होता है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन विजिलेंट चलाया गया आरपीएफ के द्वारा। फिर लास्ट में है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो जो तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान में जो इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू करके वापस लाने के लिए, बचाने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। तो ये थे इम्पॉर्टेंट ऑपरेशंस जो कि भारत ने चलाए। और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों को। कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट, अपने दोस्तों से भी करवाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।